गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कल जो आपको वीडियो भेजा गया था उसमें आपने वाक्य के बारे में सुना और पढ़ा होगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स, साथ साथ मैं समझा भी रही हूँ। इसे आपने फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। तो हमारे सिलेबस में है वाक्य अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि वाक्य क्या होता है। प्रश्न 1, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। मान लो एक सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, राम लड़का होशियार है। ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो ये सार्थक समूह नहीं हुआ, निरर्थक हुआ, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों का सार्थक समूह का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, राम होशियार लड़का है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जो राम है वो होशियार है। प्रश्न नंबर 2, वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। अंग का मतलब होता है पार्ट, कि जो सेंटेंस है कितने पार्ट्स हैं इसके 2। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाए, मीन्स सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। विधेय जब उस सब्जेक्ट, उस उद्देश्य के बारे में बात हो। फॉर एग्जाम्पल, राम बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ राम है मेन उद्देश्य, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो ये विधेय हुआ, प्रेडिकेट, जो आप इंग्लिश में करते हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटिए। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन मैंने इनको सॉल्व किया है समझाने के लिए आपको। पुनीत होशियार लड़का है। यहाँ पर पुनीत जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है? होशियार लड़का है, इसलिए वो विधेय है। इसी तरह नंबर 2, लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है हमारा? लॉकडाउन, इसलिए वो उद्देश्य है। सब्जेक्ट क्या है? लॉकडाउन, क्योंकि उसके कारण क्या है? स्कूल बंद है, इसलिए ये विधेय है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ये आपने वीडियो में देखे होंगे। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। नाउ नेक्स्ट इज संकेतवाचक और विस्मयादि। तो इनको मैं सिर्फ सिंपल फॉर्म में आपको बताऊंगी कि विधानवाचक होता है एक साधारण सेंटेंस, सामान्य कथन, मतलब एक सिंपल बात जो कही जाती है और जिसका अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। सबको पता है पूरब दिशा से निकलता है, और ये एक सिंपल सेंटेंस है, सामान्य कथन है। नंबर 2, निषेध वाक्य कार्य का न करना। निषेध होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना का प्रयोग किया जाता है। तो कार्य में ना का होना, राम स्कूल नहीं जाएगा या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो वो होगा निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 इज प्रश्नवाचक, जब सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है, वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट इज आज्ञा, किसी को आज्ञा आदेश देना। यहाँ बैठो, यहाँ से जाओ, ऑर्डर करना या उसे परमिशन देना, आज्ञा देना। नेक्स्ट इज संदेहवाचक, जब आपको किसी भी सेंटेंस में डाउट हो, कार्य के प्रति संदेह। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर राम पढ़ता तो वह पास हो जाता। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस? नो, ये तो संकेत दे रहा है। संदेहवाचक में होता है जहां डाउट हो, शायद आज वर्षा होगी।
तो यहाँ पर जब डाउट हो रहा है वहाँ पर संदेहवाचक आएगा। नेक्स्ट इज इच्छावाचक। आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं या आपकी कोई इच्छा है या आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी की भी मुबारकबाद देना, तो किस में आता है? इच्छावाचक में। नेक्स्ट संकेतवाचक, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। दो क्रियाएं हैं लेकिन दोनों आपस में आश्रित हैं। जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, अगर राम पढ़ता तो पास हो जाता। पढ़ता और पास होने में कनेक्शन है। एक क्रिया दूसरे पर आधारित है, आश्रित है, इसलिए वो संकेत है, इशारा कर रही है। अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता। नेक्स्ट इज विस्मय आदि बोधक, जिसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। घृणा का, हर्ष का, शोक का, विस्मय का भाव होना, हैरानी का, इसलिए से विस्मय आदि बोधक कहा जाता है। छी छी कितनी बदबू है, घृणा के भाव से। शोक, हाय राम वह स्वर्ग सिधार गया। विस्मय हैरानी न, हाय इतनी गहरी खाई। हर्ष, खुशी होना, वाह हम मैच जीत गए। तो जब इन शब्दों का भाव प्रकट हो, हैरानी का, खुशी का, गमी का या घृणा का, तो वो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? विस्मय आदि बोधक। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप पहले इधर देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ। मैंने उनके आंसर्स भी लिखे हैं कि आपको समझ आ जाए, इसलिए। नंबर 1, छी छी इतनी गंदगी। नंबर 2, सूरज पूरब से निकलता है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद आज वर्षा होगी। अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। तुम जल्दी से अपना काम कर लो। तो इनके आंसर्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं, आप इनको ध्यान से करेंगे। और उसके ऊपर मैंने एक होमवर्क लिखा है, ग्रामर बुक, जो आपकी अपनी व्याकरण की बुक है। वाक्य की जो एक्सरसाइज है उसमें आपने जो जो मैंने पेज लिखा है सिर्फ वही एज अ प्रैक्टिस आपने बुक में करना है। फर्स्ट यू डू इट, देन आई गिव यू द आंसर की। डू बैक एक्सरसाइज ऑफ वाक्य पाठ 4, पेज नंबर 28, लिखित। लिखित का फर्स्ट प्रश्न। पेज नंबर 29, प्रश्न 3। पेज नंबर 28 में प्रश्न 1 करना है, 29 में प्रश्न 3 करना है, और ये बुक में ही करना है आपने। आप खुद सॉल्व करिए जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।